नमस्कार, मैं विजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आपका भी सपना है कि दुनिया का टॉप 10 कंपनी के अंदर आप नौकरी करना चाहते हैं, लाइक अमेजन, गूगल, फेसबुक, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं, या फिर किसी भी सेक्टर में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके अंदर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। देखिए, ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, परंतु पेरेंट्स को भी देखना चाहिए जो अपने बच्चे को अभी पढ़ा रहे हैं परंतु कंफ्यूज है कि उनको कौन सा एजुकेशन कराना चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। क्योंकि देखिए, जब हम कॉलेज में थे तो हमें भी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि 10th के बाद हमें कौन सा एजुकेशन करना चाहिए, कौन सा पढ़ाई हमें करना चाहिए जो कि हमारे करियर में आगे जाके हमें मदद करेगा। इसीलिए देखिए, हमने बहुत सारे अप एंड डाउन देखा, बहुत सारे फेल्योर को देखा। देखिए, जब क्लैरिटी नहीं होता है ना, तो कभी इसमें तो कभी उसमें चले जाते थे, परंतु आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं फ्यूचर डिमांडिंग जॉब कौन कौन सा है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला फ्यूचर डिमांडिंग जॉब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। देखिए, अक्सर आप एआई के बारे में सोशल मीडिया के अंदर देखते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्मार्टफोन को देखिए, आप जो भी सर्च करते हैं उसके रिलेटेड पोस्ट या फिर एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देता है, तो इसके पीछे एआई का एल्गोरिदम ही काम करता है। इसके अलावा देखिए, एआई का बहुत सारे एप्लीकेशन जो कि आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, यानी आपका कोई भी क्वेरी को सर्च करके विद इन सेकेंड आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। देखिए, 2030 तक बहुत सारे फील्ड जो कि एआई ड्रिवेन होंगे, लाइक देखिए, हेल्थ, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, रिटेल, बैंकिंग, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी में भी, यानी हर एक फील्ड में एआई का डिमांड बढ़ेगा। देखिए, डिमांड आज भी है, परंतु आने वाले दिनों में इसका डिमांड और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए, डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, 2010 से लेकर 2015 के बीच में जब लोग इंटरनेट यूज करना शुरुआत किया, तो उस टाइम पे कोई भी कंपटीशन नहीं था। चाहे आप यूट्यूब की बात कर लीजिए, ई कॉमर्स की बात कर लीजिए, या फिर फिनटेक एडटेक की आप बात कर लीजिए, किसी में भी कंपटीशन नहीं था। परंतु 2016 के बाद जब जियो मार्केट में आ गया तो लोगों का इंटरनेट कंजप्शन बढ़ने लगा, और ये इतना तेज़ी से बढ़ने लगा, आज के टाइम पे इसका क्या हाल है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। यानी हर कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जो चीज़ लोग पहले जाके फिजिकली खरीदते थे, आज डिजिटली खरीद रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं। यानी ज़माना बहुत तेज़ी से बदल गया। ऐसे ही देखिए, एआई में भले ही आज कंपटीशन नहीं है, परंतु आने वाले 10 साल के बाद सारे इसी में घुसेंगे। इसीलिए ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है इस फील्ड में एंट्री करने के लिए। तो फिर देखिए, इसके लिए आपको सीखना होगा मशीन लर्निंग और डाटा साइंस और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक देखिए जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। और देखिए, 12th में ना आपका साइंस होना चाहिए और उसमें आपका मैथमेटिक्स तो कंपलसरी होना चाहिए, और मैथमेटिक्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके बाद देखिए, आप जेई देके किसी भी आईआईटी में जाके आप कोर्स कर सकते हैं, लाइक बॉम्बे, खड़गपुर या फिर मद्रास, हैदराबाद, किसी भी आईआईटी में जाके आप इस कोर्स का कर सकते हैं। इसके बाद आप नौकरी कहाँ पे करेंगे? नौकरी देखिए, अमेजन, फेसबुक, इंटेल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी में आप नौकरी कर सकते हैं। नॉर्मली देखिए, इंडिया के अंदर एक एआई स्पेशलिस्ट का एवरेज सैलरी पर ईयर 15 लाख प्लस है, और ये आपका स्किल और आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सैलरी आपको मिलेगा। अब दूसरा फ्यूचर डिमांडिंग जॉब देखिए, रोबोटिक इंजीनियर। देखिए, रोबोट ना आजकल हर जगह टच कर चुकी है, यानी हर एक इंडस्ट्री में रोबोट आ चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे काम रोबोट के माध्यम से होगा। तो इसके लिए देखिए, बहुत सारे रोबोट भी बनाए जाएंगे, परंतु अल्टीमेटली देखिए, रोबोट कौन बनाता है? एक इंसान ही बनाता है। तो इसके लिए रोबोटिक इंजीनियर की ज़रूरत होगी। तो देखिए, नॉर्मली रोबोट का यूज कहाँ पे होता है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर असेंबली, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, सर्जरी या फिर लैबोरेटरी रिसर्च के लिए, या फिर देखिए जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, लाइक कंज्यूमर गुड्स या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स। देखिए, भारत के अंदर रोबोटिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। क्योंकि देखिए, आदमी से गलती हो सकता है परंतु रोबोट से नहीं। वो आपके लिए दिन रात काम कर सकता है, 24 आवर काम कर सकता है, वो भी बिना एरर के। परंतु देखिए, रोबोट बनाने के लिए आप खाली मटेरियल लेके रोबोट नहीं बना सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की भी ज़रूरत होगी, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर का भी काम होता है। और इसमें देखिए, आपको साइंस और फिजिक्स का समझ होना बहुत ज़रूरी है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी समझ होना बहुत ज़रूरी है। और मज़े की बात देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के मुताबिक भारत के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में रोबोटिक का जो इस्तेमाल है ये पूरे विश्व में 10th पोजीशन पर है, यानी मैक्सिको के बाद भारत का नंबर आता है।
और ये देखिए एक बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर भारत छलांग लगा के दूसरे या तीसरे स्थान पर जाता है तो फिर ये आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे कि देखिए 2010-12 में अगर कोई ई कॉमर्स के बारे में बात करते थे ना, तो उस टाइम पे गाली पड़ता था, अरे क्या बेकार की बात कर रहा है ई कॉमर्स। परंतु आज के टाइम पे आप देखिए ई कॉमर्स का कमाल, हर चीज़ आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए रोबोटिक्स का आज भारत के अंदर भले ही इतना यूज नहीं है, परंतु आगे जाके इंडस्ट्रियल सेक्टर को छोड़ के और अलग अलग सेक्टर के अंदर इसका डिमांड बढ़ने वाला है, बहुत सारे इसका यूजर्स आने वाला है। तो इसमें ना एक बहुत बड़ा डिमांड आगे आएगा, तो ये राइट टाइम है इस फील्ड में एंट्री करने के लिए। और तीसरा फ्यूचर डिमांडिंग जॉब देखिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। देखिए आजकल हर काम को ना इंटरनेट की मदद से यानी ऑनलाइन किया जा रहा है, और आजकल पैसों की जो लेन देन है ये भी ज़्यादा मात्रा में ऑनलाइन किया जा रहा है। तो इसके लिए देखिए हर प्रकार की डेटा भी इंटरनेट पर दिया जा रहा है। इसीलिए अक्सर आप सुनते होंगे किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया, किसी का एटीएम हैक हो गया, या फिर किसी का देखिए क्रेडिट कार्ड को हैक कर लिया गया, या फिर किसी का वेबसाइट को हैक करके ना डाटा चोरी हो गया। यानी फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक, डाटा थेफ्ट, ऐसे शिकार बन रहे लोगों की शिकायत मिलती रहती है। इसीलिए देखिए यूजर की डेटा को सिक्योरिटी देना ये साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का काम होता है, जो आज के टाइम पे इनका डिमांड तो है ही, परंतु आने वाले दिनों में इनका डिमांड और भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे तो इनका डिमांड भी और बढ़ता जाएगा। तो देखिए स्पेसिफिकली अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप अपना एजुकेशन के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी का कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो फिर आप इजराइल जा सकते हैं, क्योंकि देखिए इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में सबसे आगे है। यानी साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो टेक्नोलॉजी उनके पास है शायद पूरे विश्व में किसी देश के पास हो। इसीलिए देखिए आप इजराइल जाइए, वहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल कंपनी है जहाँ पे आप सीख सकते हैं। देखिए एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का भारत के अंदर एवरेज सैलरी पर ईयर 12 लाख से भी ज़्यादा है जो आप कमा सकते हैं। अब चौथा फ्यूचर डिमांडिंग जॉब देखिए क्लाउड इंजीनियर। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास सिटी में प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर छोटे छोटे घर बना दिया दुकान वालों को रेंट देने के लिए। अब अगर किसी को दुकान खोलना है, आपके घर को रेंट पे लेके अपना दुकान चला सकता है। यानी आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपको हर महीना रेंट आ जाएगा। परंतु दुनिया का सबसे बड़ा रेंटल बिजनेस पता है क्या है? क्लाउड बिजनेस। और देखिए आज दुनिया का सबसे बड़ा रेंटल लेने वाला जो कंपनी है ना, अमेजॉन वेब सर्विस और गूगल क्लाउड, ये जो दोनों क्लाउड है, ये दोनों क्लाउड के ऊपर दुनिया का सारी बड़ी एप्लीकेशन चलती है, और ये दोनों क्लाउड दुनिया का सबसे बड़ा रेंटल बिजनेस है। यानी देखिए इन्होंने लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े क्लाउड सर्वर बना दिया जो कि रोज ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में देखिए अगर आप एक क्लाउड इंजीनियर बन जाते हैं तो आपके पास एक मैसिव ग्रोथ है। और क्लाउड टेक्नोलॉजी के लिए देखिए इंजीनियर चाहिए होता है, नेटवर्क इंजीनियर और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंजीनियर चाहिए होता है। इसके अलावा देखिए आपको IT इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे स्किल आपके अंदर है तो फिर आप एक क्लाउड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।